तो जिन जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है उनके नाम दोबारा नहीं आते ई-केवाईसी के लिए। तो आज की वीडियो में मैं एक लाभार्थी की फेस वेरिफिकेशन एवं ई-केवाईसी की सारी प्रक्रिया बताने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद AWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको DHR SCM वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो लाभार्थी दिए हुए हैं प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, तो इन्हीं लाभार्थियों का आपको फेस कैप्चर करना है एंड ई-केवाईसी करना है। तो चलिए 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चे की ई-केवाईसी करने वाले हैं तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको नाम सर्च कर लेना है जिस भी लाभार्थी, जिस भी बच्चे की आप ई-केवाईसी को करना चाहती हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक बालिका है, इस बालिका की ई-केवाईसी को करना चाहती हूँ तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर से THR का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से नोट आता है आपके सामने, बेनिफिशियरी पेरेंट गार्डियन फोटो इज नॉट कैप्चर्ड एंड KYC पेंडिंग। तो यहाँ पर जो नोटिस आ रहा है, क्योंकि इस लाभार्थी की KYC पेंडिंग है एंड फोटो कैप्चर पेंडिंग है, दोनों चीजें इनकम्प्लीट है, इसलिए इस प्रकार का नोटिस आ रहा है। प्लीज कैप्चर बेनिफिशियरीज पेरेंट गार्डियन फोटो एंड कंप्लीट ई-केवाईसी इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर जो लाभार्थी का आपको नाम दिखाई दे रहा है वह बालिका की माँ है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियन। तो पेरेंट्स में बालिका के माता पिता आ जाएंगे, गार्डियन में परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है हमें इसी नाम के व्यक्ति का फेस वेरिफिकेशन करना होगा एंड जो आधार नंबर दिया हुआ है उस आधार नंबर की हमें ई-केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। ये यहाँ पर 2 ऑप्शन है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी इसके लिए यहाँ पर 2 नोट दिए हुए हैं। पहला है आधार कार्ड रिक्वायर्ड। The person whose photo is being captured must have their Aadhaar card ready. This is needed for e-KYC process. मतलब ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। लाभार्थी के जो नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस नाम के व्यक्ति की आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके बाद उस लाभार्थी की यहाँ पर आवश्यकता होगी फोटो कैप्चर करने के लिए। इसी प्रकार दूसरा नोट यहाँ पर दिया हुआ है, बेनिफिशियरी फोन हैंडी। Beneficiary will receive one-time password OTP on their registered mobile number. Keep verification phone nearby to complete the verification. इसका मतलब है लाभार्थी के पास मोबाइल होना चाहिए और जिस मोबाइल नंबर से आधार नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर OTP जाएगी। इसके बाद वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP उस नंबर पर जाएगी। वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, लाभार्थी के पास होना चाहिए। इसके बाद ही OTP कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली, पेरेंट्स या गार्डियन जिनका भी आधार दर्ज हो उनकी फ़ोटो कैप्चर के लिए उस व्यक्ति को होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए उस व्यक्ति का। तीसरा, उसके पास उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उस आधार नंबर से रजिस्टर्ड है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पार्ट 2 की परमिशन आती है। इसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है, फेस कैप्चरिंग गाइड, कीप प्रॉपर लाइटिंग, अवॉइड शैडोज। यहाँ पर 3 डायग्राम बने हुए हैं। यहाँ पर जो बीच वाला डायग्राम है इस डायग्राम के अनुसार आपको फोटो क्लिक करना है। फोटो में फेस क्लियर दिखना चाहिए, जिस प्रकार बीच वाली फोटो में पिक्चर में आपको दिखाया गया है इसी प्रकार यहाँ पर जो 2 पिक्चर दी हुई हैं इनमें गलत फेस दिखाई दे रहा है, वैसा ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर वॉइस कवर है। यहाँ पर हम इस पर जैसे ऑडियो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई देती है कि आपको फोटो किस प्रकार से लेना है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ पर जो गोल सर्कल बना हुआ है इसके अंदर ही आपकी फ़ोटो आने वाली है, इसके अंदर ही आपके लाभार्थी की फ़ोटो आएगी। तो चलिए फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पर आई ब्लिंक, स्ट्रेंथ, फेस दोनों चीज़ों पर यहाँ पर निशान लगा हुआ है। यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा तो आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार से आई ब्लिंक, स्ट्रेंथ, फेस
पर 2 राइट आ जाते हैं और इस प्रकार आपकी फ़ोटो सबमिट हो जाती है। प्रोसेसिंग इमेज प्लीज वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ़ोटो सबमिट होने में। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो सबमिट हो चुकी है। फ़ोटो कैप्चर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ सेव। नीचे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैप्चर अगेन एंड सेव का। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि फ़ोटो गलत खींची है, सही नहीं खींची है, तो आपको कैप्चर अगेन पर फ़ोटो दोबारा से क्लिक कर लेना है। यदि सही खींची है तो आपको डायरेक्ट सेव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार आपकी फ़ोटो सबमिट हो जाती है। बेनिफिशियरी पेरेंट एंड गार्डियन फ़ोटो सेव इट सक्सेसफुली। इसके बाद आपको प्रोसीड विथ EKYC पर क्लिक कर देना है। तो जो फेस कैप्चर की प्रक्रिया है वह पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर KYC की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो EKYC में पहले यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैसेज आता है। यहाँ पर लिखा होता है यूज द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशियरीज प्रोफाइल टू कंप्लीट द EKYC प्रोसेस। इसके बाद आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने EKYC का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने जिस भी लाभार्थी की फ़ोटो कैप्चर की है और जिस लाभार्थी का आप EKYC करना चाहती हो उसके पेरेंट या गार्डियन जो भी हैं उनका आपको आधार कार्ड यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वह कैप्चा कोड आपको डालना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड ध्यान से डालना है क्योंकि कैप्चा कोड छोटे अक्षरों में दिखाई देता है। तो कई बहनों के द्वारा कैप्चा कोड गलत हो जाता है। तो कैप्चा भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। यहाँ पर नंबर के आपको 4 अंक दिखाई देंगे। आपके लाभार्थी के पर OTP जाएगी तो वह OTP आपको डालना है। यह OTP 10 मिनट के लिए वैलिड रहती है। तो चलिए OTP आ चुकी है, यहाँ पर OTP डाल देते हैं। OTP भरने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको नीचे अलाउ का एक ब्लू कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको अलाउ वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करती हैं तो इस प्रकार से EKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा आ जाता है और उस लाभार्थी की EKYC कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो जैसे ही हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको THR भरना होता है। तो जैसे 7 दिन का दिया गया तो हमें 7 डेज पर क्लिक करना है। यदि 15 डेज का दिया गया तो हमें 15 डेज पर क्लिक करना है। इसके बाद नंबर ऑफ पैकेट्स में यहाँ पर पैकेट्स की संख्या को सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे ही हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट OTP के लिए ऑप्शन आता है एंड स्किप का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करते हैं OTP आती है, OTP हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर यूज द OTP वेरीफाई, OTP टू वेरीफाई। OTP डालने के बाद हमें वेरीफाई वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। बहनों यहाँ पर स्किप का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यदि आप OTP नहीं लाभार्थी के मोबाइल पर भेजना चाहती हैं तो आप डायरेक्ट स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगी। ये मैंने OTP आपको समझाने के लिए यहाँ पर OTP जनरेट करवाई है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड विथ EKYC वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। बेनिफिशियरी पेरेंट गार्डियन फोटो सेव इट सक्सेसफुली। इसके बाद प्रोसीड विथ EKYC वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो देखिए THR डिस्ट्रीब्यूट हो गया है लाभार्थी के लिए और जो THR का ऑप्शन है वह ऑफ हो गया है। इसके बाद इस लाभार्थी की EKYC आपको नहीं करनी पड़ेगी। बहनों EKYC आपको एक ही बार करना है, लेकिन THR प्रदाय के बाद OTP का ऑप्शन आता है तो आपको उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। यदि आप चाहती हैं कि OTP लाभार्थी के पास जाए, आप OTP के द्वारा THR भरें या आप OTP के द्वारा भर सकती हैं। यदि नहीं तो आप डायरेक्टली स्किप वाले ऑप्शन से THR को भर सकती हैं। इसके अलावा यदि जिन लाभार्थियों की EKYC नहीं हो सकती है उन लाभार्थियों का THR आपको किस प्रकार से भरना है, तो हमें THR वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बिना फेस वेरिफिकेशन और EKYC के। यदि आप THR डिस्ट्रीब्यूट यानी कि THR वितरण करना चाहती हैं तो आपको स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करती हैं, इस प्रकार आप लाभार्थी के THR की एंट्री कर सकती हैं। तो बहनों